नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, पुष्कर मेला दुनिया में लगने वाला ऊंट का सबसे बड़ा मेला है। यह भारत के किस राज्य में लगता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के अजमेर जिले का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस साल प्रसिद्ध पशु मेला नहीं लगेगा। मवेशियों में लंपी रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यह मेला दुनिया में लगने वाला ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह हर साल नवंबर के महीने में लगता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करीब 20,000 ऊंट आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी एनबीडीएसए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र निकाय है। 2. यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी एनबीडीएसए ने एक टीवी चैनल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एनबीडीएसए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। यह निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। भारतीय मीडिया संगठनों के विभिन्न वरिष्ठ सदस्य इसके निदेशक मंडल में कार्यरत हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी पीबीजी के संबंध में सही नहीं है? यह भारतीय सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह रेजिमेंट दिल्ली में स्थापित की गई थी। इसे तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था, या फिर इसे पहले गवर्नर जनरल के अंगरक्षक के रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह रेजिमेंट दिल्ली में स्थापित की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट को सम्मानित किया। राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी पीबीजी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसे 1773 में गवर्नर जनरल के अंगरक्षक, बाद में वाइसराय के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। रेजिमेंट का गठन बनारस वाराणसी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। 27 जनवरी 1950 को रेजिमेंट का नाम बदलकर राष्ट्रपति के अंगरक्षक कर दिया गया। इसे भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति की सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर ले जाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह रेजिमेंट दिल्ली में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में DMH-11 शब्द चर्चा में था। यह क्या है? हॉवित्जर, एक्सोप्लैनेट, जीन एडिटिंग टूल या फिर हाइब्रिड सरसों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइब्रिड सरसों। हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC ने बीज उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों DMH-11 के पर्यावरणीय रिलीज की सिफारिश की है। इस प्रक्रिया में 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों की किस्मों की क्रॉसिंग शामिल है, जो एक ही प्रजाति से भी हो सकते हैं। इस तरह की क्रॉसिंग से फसल की पैदावार अधिक होती है। सरसों में ऐसा संकरण आसान नहीं है, क्योंकि इसके फूलों में मादा यानी स्निविका और नर पुंकेसर दोनों प्रजनन अंग होते हैं, जिससे पौधे बड़े पैमाने पर आत्म परागण करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी CGMCP के वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सरसों DMH-11 विकसित किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें बैसिलस एमाइलोलिफेशियन नामक मिट्टी के जीवाणु से पृथक 2 विदेशी जीन शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइब्रिड सरसों। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज लॉयन किंग भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है?
फ्रांस, जापान, सिंगापुर या फिर मलेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी सिम्बेक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। सिम्बेक्स 2022 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक। इस अभ्यास की श्रृंखला 1994 में शुरू हुई और इसे शुरू में एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में जाना जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अपनी स्थापना से ही एक स्वायत्त संस्था रही है। 2, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहाउजर यानी OVH मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। यह मैग्नेटोमीटर दुनिया भर के सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। यह भूचुंबकीय नमूने के लिए आवश्यक नमूने और संवेदन प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस मैग्नेटोमीटर को विकसित किया है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, इसलिए कथन एक और दो दोनों सही हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यह संस्थान भूचुंबकत्व के लिए एक विश्व डेटा केंद्र का भी समर्थन करता है, जो दक्षिण एशिया में भूचुंबकीय डेटा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1964, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1965 या फिर केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1966? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए TDS विवरण दाखिल करने की तिथि बढ़ा दी है। CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है, इसलिए विकल्प ए सही है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं, जो प्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में डीसा एयरबेस किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में भारतीय वायुसेना यानी IAF के नए एयरबेस की आधारशिला रखी, इसलिए विकल्प सी सही है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। इसकी सामरिक स्थिति के कारण भारत पश्चिम से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में डोकरा शब्द क्या है? लोक संगीत, लास्ट मोम कास्टिंग तकनीक, मार्शल आर्ट या फिर साहित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लास्ट मोम कास्टिंग तकनीक। डोकरा कला यानी ढोकरा कला एक लास्ट मोम कास्टिंग तकनीक है, जिसका नाम डोकरा जनजाति के नाम पर रखा गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक खानाबदोश समूह है जो झारखंड से दक्षिणी राज्य पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य ओडिशा तक फैला हुआ है। यह इस क्षेत्र में मुख्य पारंपरिक धातुकार है। इनके द्वारा लास्ट मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके
अलौह धातु की ढलाई की जाती है। इस प्रकार की धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। इस तरह की सबसे पहली ज्ञात कलाकृतियों में से एक मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लास्ट मोम कास्टिंग तकनीक। अगला प्रश्न है, कुद नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। कुद या कुड नृत्य जम्मू कश्मीर के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है, जिसमें युवा और बूढ़े दोनों समान उत्साह के साथ प्रदर्शन करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें विभिन्न गांवों के किसान स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए हाथ मिलाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इसमें ढोल, नरसिंग, एक शंख जैसा वाद्य यंत्र और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर बरसात के मौसम में रात के दौरान किया जाता है, जिसमें 20 से 30 नर्तक शामिल होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA किसके तहत काम करती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच या फिर आर्कटिक परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने कहा है कि 2025 में वैश्विक उत्सर्जन चरम पर होगा। IEA की स्थापना 1973 से 1974 के तेल संकट के बाद 1974 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच है जिसमें 29 सदस्य शामिल हैं। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पोक्कली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनजातीय समूह, समुद्री जीवन संरक्षण, कोरल रीफ समूह या फिर चावल का एक प्रकार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।